बढ़िया। वेलकम बैक। तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कॉन्वर्जेशंस और अलग अलग लोगों के साथ भी हम कर पाएँ। तो उस क्रम में आपको कुछ और लोग भी दिखेंगे और मैं और विशाल तो कंटिन्यूटी में बने ही रहेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ डिस्कशंस जो अभी ट्रेडिशनली भी चल रहा है, जो कुछ हमने उस पे इंसाइट्स देखे हैं या मध्य दर्शन क्या कहता है, तो उस तरह के कुछ चर्चाओं में। सो विशाल टुडे हैज़ एन इंटरेस्टिंग topic. So Vishal, over to you. Yeah, one of the hottest topics going on, that is marriage. I think almost every youngster today, the millennials or maybe the Gen Zs, they're actually questioning marriage, and not just questioning, but most of them now have a negative connotation about marriage and married life. And we can see, I mean, youth are either delaying marriages or avoiding it altogether, and rather choosing alternative lifestyles such as being a vagabond or having multiple partners, situationships, casual relationships, hookups, and whatnot. So and then it also, I mean, at least from what you hear in the news about marriages and how divorces are happening and how much stress people face, these alternatives that I've mentioned, they look more appealing and better because it looks good in every sense, and also a lot of money is saved. I mean, so on. Like, youth think that there are a lot of positives to not getting married. So I would like to know from you, how do you think Madhya Darshan or you think it covers it? Makes sense. So I think an interesting issue, और मुझे लगता है कि बहुत ही ना अभी मतलब आई फील कि ये जो मैरिज का इशू है ना, तो ये स्टार्टिंग से ही हमेशा ये क्वेश्चन वाला रहा होगा। बट पहले क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, पिछली जनरेशन्स ना मतलब हाँ क्यों करनी है शादी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने कि इसलिए हमको भी करनी है, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि करनी है। बट नाउ दैट वी थिंक थ्रू थिंग्स लॉजिकली, वी एनालाइज देम, वी कंसिडर इट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, और फिर ना हमने थोड़ा सा अब ये देख भी लिया है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही है, तो वी स्टार्ट वंडरिंग कि अरे ये कैसा रहेगा और नहीं रहेगा। तो मेरे को लगता है कि ना मैरिज को हम एक एक करके पहले तो लेते हैं कि सबसे पहले ना ये मैरिज चीज़ क्या है, या मैरिज फाइनली मतलब हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे ना कि मैरिज की अगर नीड को मैं अपनी जगह से देखता हूँ, तो उसको मैं पहले तो ना एक बार सेल्फ की जगह से देखने की कोशिश करता हूँ कि किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में, किसी की एक जो द जर्नी ऑफ पर्पस या द जर्नी ऑफ नोइंग वन सेल्फ, उसमें मैरिज की क्या ज़रूरत पड़ती है ना। आप मैरिज को देखेंगे ना, तो मैरिज या पति पत्नी की जो ये रिलेशनशिप है, वो सभी रिलेशनशिप्स का एक्चुअल बेसिस है। आप फैमिली का एकदम बेसिस देखेंगे तो वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बाद ही फिर डॉटर या सन रिलेशनशिप, उसी के साथ फिर वो पेरेंट रिलेशनशिप, और फिर उन्हीं के साथ वो एजुकेशन, और वो एक 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 चीज़ें जुड़ते जाती हैं। तो आपके फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसका एकदम मतलब अगर मैं अपन अगर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था ना, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे एटम में दो, जैसे H2O, तो H2O में वो जो बेन वाला बॉन्ड नहीं होता, जो वो O और H का बॉन्ड, तो एक तरीके से वो मुझे लगता है कि मैरिज है और फिर उसके साथ सारे बॉन्ड्स जुड़ जाते हैं। सो अगर आप फैमिली को देखें, और पहले तो मुझे लगता है कि फिर अब ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि फिर फैमिली की नीड मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या है, और वहाँ से शायद ये मैरिज की नीड भी निकलेगी। क्या लगता है आपको कि क्या ये फैमिली की नीड और मैरिज की नीड कनेक्टेड है, कि ये दो सेपरेट चीज़ें हैं? So currently as we speak, family के ऊपर भी लोगों का like trust and विश्वास कम हो रहा है, because people are now done with staying in a family. Like, we see that once upon a time there were huge joint families, and then we saw nuclear families, and now there are variations in nuclear families as well coming up, where like, let's say, wife and husband are separated and kids are staying with either of them or something like that. So going by the trend, if you ask me, then I don't think even like family or marriage are now being looked upon that way, especially for spiritual journey. Or even if we put it in simple words, marriage and family are not looking to connect a human's happiness or a state of continued happiness. People don't think that marriage or family से वो happiness, a continued state of happiness मिलेगी. Rather, they feel it's a burden, it's unnecessary, it's more painful. So that's how it is right now. इंटरेस्टिंग।
सो आई थिंक इसको ना फिर हम इस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं कि मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में मैरिज की क्या नीड है, और वहाँ से मुझे लगता है कि चीज़ें और आगे ओपन अप हो पाएंगी, है ना। तो इनको हम 3 लेवल्स पे देखेंगे, कि एक पर्सनल लेवल पे, दूसरा फैमिली के लेवल पे, और तीसरा सोसाइटी के लेवल पे। तो उससे मुझे लगता है कि उसमें हम मैरिज को और बेटर प्लेस कर पाएंगे, है ना। तो मैं सबसे पहले पर्सनल वाले पे अपन एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सनल रिजोल्यूशन की नीड है ना, कि मैं अपने आप में आराम में रहूं और उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो पाए, है ना। हमने जब बात की थी ना कि जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग एक आपकी हो सकती है कि आपने बहुत थ्योरेटिकल लेवल पे एग्जिस्टेंस को समझा है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये कैसी हैं, तो मैंने उसका कुछ एक थ्योरी अपने अंदर बैठा लिया एंड आई एम डन, राइट। द प्रॉब्लम विद दैट इज कि जब आप एक्चुअली तो इस एग्जिस्टेंस में जीने वाले हो ना, इसमें रहने वाले हो, तो आपके लिए वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। फाइनली उसका जो एविडेंस है वो कहाँ दिखेगा, तो आप कैसे जी रहे हैं वो उसमें दिखेगा, है ना। मैं मान के कुछ भी बैठा रहा हूँ, पर मेरे को अगर जीना इसी एग्जिस्टेंस में है तो मेरे को फिर उस एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही जीना है। गेटिंग दिस आइडिया। तो वहाँ से ना हमको कभी कभार ऐसा लगता है, या इनफैक्ट पुराने कुछ प्रोग्रामिंग में हमने ऐसा देखा है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सेल्फ की जर्नी है, वो सबसे अलग हटके जर्नी है। तो उस जर्नी में वैलिडेशन का क्या तरीका निकलेगा, कि मेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सेल्फ की जर्नी है, तो मैंने अगर सब चीज़ों से आंख बंद कर लिया और अपने आप को अलूफ कर लिया है, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने एग्जिस्टेंस के बारे में जो समझा है या वो सही समझा है कि नहीं समझा है ना। तो एक पार्ट तो ये है कि उसका जो वैलिडेशन है फाइनली वो आपको जीने में ही मिलेगा, और वो आप अपने अंदर में और बाहर में साथ साथ कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम ये वाले पाथ की बात भी करें जो अकेला वाला है, इसमें ना मेरा ऐसा अनुमान बनता है कि ये जो अकेला वाला पाथ है ना, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। हम इतने अप्स एंड डाउन से जाते हैं ना, कभी कभार वी आर फीलिंग कि अरे देखो अब तो मैंने सब कुछ पा लिया है और मेरे अंदर एक पूरी स्टेबिलिटी आ गई है। एंड देन आफ्टर अ वाइल हम देखते हैं कि वो एकदम अचानक से नीचे गिर जाता है और हमको लगता है कि अरे हम अकेले एकदम कहीं खड़े हुए हैं, है ना। इनिशियली क्या होता है कि जब आप मतलब जब आपकी 20-25 ईयर्स की एज है, आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है, 30 की एज में हो सकता है और उनकी शादी नहीं हुई है, तो तब तक तो यू आर फाइन बिकॉज यू हैव पीपल जिनके साथ आप एक इमोशनल बॉन्ड को या एक एक लोनलीनेस से अलग हटके उनसे आप कुछ बात कर पाते हो। बट जैसे जैसे आपके आसपास के लोगों की शादी होते जाती है, वो भी एक तरीके से अपने अपने फैमिलीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं, और फिर वहाँ ना उस चीज़ की नीड होती है कंपेनियनशिप की, कि मैं जिस पाथ पे जिस जर्नी पे चल रहा हूँ उस जर्नी में फाइनली मेरे ऊपर नीचे जितनी भी जो साथ में चलने वाले हैं वो कैसे काम कर रहा है। मतलब वो जब आप लोज में हैं या जब आप इधर पे हैं, मतलब जब आप ऐसे टाइम्स पे हैं जहाँ पे अब आपको किसी की नीड है और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके पास कोई एक एक पूरा साथी नहीं है, तो वो जो लोनलीनेस है इस सेल्फ वाली जर्नी में भी दिखती है या दिख ही सकती है। ठीक है. Okay, so one aspect that you have covered is कि when person walks, मतलब जो mainstream परंपरा से जो spiritual journey मिली है, the path of monkhood where it might look that way, but I'm also talking about the contemporary pertaining issues जहाँ पर monkhood जैसा चीज को या meditation को लोग फिर भी कम choose कर रहे हैं, but they are going for like casual relationships or situationships, living relationship जहाँ पर you are not bound, legally bound by you know something, like आपके ऊपर कोई स्टैम्प नहीं कि नहीं आपको तो साथ में ही रहना है, मतलब एक तरह से बर्डन नहीं है, और rather the society or your family is not there to you know put a pressure on you. We want to have the benefits Exactly. but without the responsibility. But why not? I mean, I'm not saying, I'm not justifying it, but from the point of view of people who have seen their parents or the society suffer so much in a marriage, it's very natural for people to look for alternatives. So now this is going on a lot, especially in the metros, but I think even in tier 2 cities this is slowly coming up, where you are not legally or you know that way bound. Jab tak you feel that it's working, you stay together. Later if one party or both of them feel ki yaar it's not working out, then maybe they move out, and there is no that way strings attached. So that way you're not carrying a lot of you know trauma or baggage for the other person throughout the life, and it's especially not going to your child, you know. I hope I'm able to make sense. Right. I'm still curious कि whether it actually gives you more baggage or less. Let me explain. मतलब what I'm thinking is, हम ना कभी कभार ऐसा देखते हैं कि अगर हम रिक्वायरमेंट्स को भी दो पार्ट्स में देखें, कि एक हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और एक इमोशनल रिक्वायरमेंट्स है, राइट। सो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वाला भी जो पार्ट है, मुझे लगता है ना कि अगर उसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है ना, तो इट इज़ वेरी स्किन डीप,
है ना, मतलब वो जो आप उसके बाद उसको कितना भी उसको फुलफिल करने की कोशिश कर लें, पर जब तक आपका एक इमोशनल या एक एक उस लेवल का अटैचमेंट नहीं है, एक डीपर लेवल पे अटैचमेंट नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती। और वो जो डीपर अटैचमेंट है ना, उसका भी ना एक पूरा का पूरा एक एक ग्राफ है ना। मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कुछ रिलेशनशिप्स के साथ आपने एक मतलब अगर आप रिलेशनशिप को किसी भी तरह के रिलेशनशिप को देखें, स्पेसिफिकली अपोजिट जेंडर वाली, तो उसमें ना जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ना सामने वाले की पॉजिटिव्स दिख रही होती हैं, उसको भी हमारी पॉजिटिव दिख रही होती हैं, तो बढ़िया एक पॉजिटिव वाला फ्रेम होता है, व्हेन एवरीथिंग इज फ्लावरी एंड थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, रोजी रोजी। एवरीथिंग इज रोजी। सो देन कम्स अ टाइम जब ना सामने वाले की भी कमियां दिखती है और हमारी भी कमियां उसको दिखती है, एंड देन द फाइट स्टार्ट गेटिंग अप, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि तुम्हारा ईगो कितना बड़ा है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, यू आर सेल्फ सेंटर्ड, एंड देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग मैंने इस आदमी से प्यार कैसे किया था, ये तो मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाया, एंड देन दैट थिंग गोज ऑन। अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा और लॉन्गर टर्म है ना, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, आपने पॉजिटिव भी देख लिया, आपने नेगेटिव भी देख लिया, फिर आपका साथ में चलना कैसे है ना, वो एक स्ट्रक्चर निकाल लेते हो, वो इवॉल्व कर लेते हो, जिसमें आप भी उनको समझते हो, वो भी आपको समझते हैं। हम ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में क्या कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चलो जब तक ये हमारा फ्लावरी पीरियड रहेगा तब तक साथ रहेंगे, जैसे ही हमको वो रियलिटी स्ट्राइक्स इन, हम हट जाएंगे, फिर रियलिटी स्ट्राइक्स इन, हम हट जाएंगे। तो ऐसे तो ये लॉजिकली ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा, बट द पॉइंट इज कि जो डीपर कनेक्शन आपको इस फेज और उस पूरे आखिरी के फेज तक चाहिए ना, वो कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। मतलब आप सोच के देखिए ना कि आप एक ओपन रिलेशनशिप में हैं, आपको हमेशा ये पीछे एक एक चीज़ का वो बना रहेगा कि कब ये लूज होने वाला है, कब ये छूटने वाला है। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी चीज़ जो आपके पास, आप जिस पे आप काउंट अप कर सकते हो, है ना, जैसे यू आर फीलिंग लो, तो यू वांट टू काउंट ऑन समथिंग जिसको आप ये कर सकते हो कि ये बनी रहेगी, ये स्टेबल है। आपकी अगर एक बेसिस रिलेशनशिप ही स्टेबल नहीं है, तो आप फिर उस पे भी काउंट नहीं कर सकते। मतलब व्हेन यू आर लो, यू डू नॉट नो कि ये जब आप वापस पहुंचोगे घर पे, तो वो रिलेशनशिप अभी बनी रहेगी कि द अदर पर्सन इज एसेड कि आई वांट टू I'm मूव ऑन, done, yeah, I'll आई एम move on, डन, है yeah. ना। यू आर ऑलवेज, उनका मन खराब है आज, मूड खराब है, एंड यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि अरे आज तो ये है। Yeah, got it. तो what is your relationship based on? Is it based on mutual trust or is it based on fear? Is it Yeah, based on that part कि ये तो कभी भी टूट सकता है? fair enough. वो स्टेबिलिटी नहीं आने से उसका इमोशनल काउंटिंग आप कैसे उस पे करोगे? That's true. I mean, जब तक आपका एक स्थायी या एक एकदम trustworthy relation नहीं है, so always back of the mind it will keep on bothering कि यार मतलब what if I walk home today and what if my wife or my spouse is like, you know, I'm done with you, I'm moving out or something like that. That's true. However, the fact that such a big chunk of people are moving towards these relations also uh, also because जो marriage का जो foundation है, which was earlier at least based on trust and longevity, वो marriages में देखने को नहीं मिल रहा है. I mean, you see all kinds of negative thing happening कि cheating से लेकर, I mean, बहुत ugly fights हो जाती हैं, झूठे cases डालें, so many things are happening. So now somewhere people are started to feel कि इंसान तो ऐसा ही है, rather than expecting कुछ you know long term or a trustworthy relationship out of someone, let's be in a place जहाँ पर कम से कम मैं पहले से expect कर रहा हूँ कि ये तो कभी भी खत्म हो सकता है। तो although you're not very happy, back of the mind वो bother करता है, but when it breaks up, you are at least prepared for it mentally. But जब marriage जिसमें आप full 100% अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हो और तब कुछ होता है, then that crest fallen जो फेज आता है और something happens, it's too hard to you know digest. True that. Yeah. So इसी के कारण ना जो जो मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि फिर ये मैरिज का पर्पस क्या है ना। Yeah. देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ना एज ह्यूमैनिटी हम ह्यूमन बींग्स कंप्लीट नहीं हैं, है ना। देयर इज स्टिल अ पाथ, देयर इज स्टिल अ जर्नी दैट वी नीड टू कवर, है ना। उस जर्नी का बेसिस में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक चॉइस है ना। तो दो ऐसे लोग जो साथ में मिलके आते हैं और ये कहते हैं कि भाई इस पूरी जर्नी में जहाँ पे हम दोनों ही कंप्लीट होना चाह रहे हैं, उस कंप्लीशन के डायरेक्शन में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जाएंगे, विद द आइडिया कि आपको भी पता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे भी पता है कि आप इनकम्प्लीट हो। हम ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे की हर अप्स डाउन्स, कमियां अच्छाइयाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंटली जैसे हैं वैसे सामने वाले के पास हो पाएंगे। द आइडिया इज ना, अभी क्या होता है ना,
हम ना बहुत अलग अलग फेसेस रखते हैं, जितने लोगों के साथ हम मिल रहे हैं उन सब के साथ हमारा एक अलग अलग फेस है। तो हम अपने आप में कुछ हैं, अपने बारे में कुछ और सोचते हैं, और किसी और को जो दिखा रहे होते हैं वो कोई और है। इन तीनों में गैप होने के कारण ना हम अपने आप से ही बहुत क्लियर कट नहीं हो पाते कि हम कौन हैं। तो आप ना जब भी कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आप ये बोलते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करूँगा, तो उसमें क्या होता है ना, ये जो गैप है जहाँ पे आप अपने आप को भी नहीं जान रहे, पर सामने वाला जब आपके साथ फुल टाइम रह रहा है तो वो आपको देख पा रहा है ना? वैसे ही आप भी उसको देख पा रहे हो। तो आप ये अलाइनमेंट में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हो कि आपको ऐसा लगता तो है कि आप अपने बारे में ऐसा है। जैसे ना किसी दिन मतलब दिस जोक दैट आई हर्ड कि कभी अगर आपको ये पता करना हो ना कि आई एम इनलाइटेंड और नॉट, आप अपनी वाइफ से पूछ लो, क्योंकि वो आपके साथ जब 24 घंटे रहती है ना, तो उनको आपकी एक एक चीज़ पता होती है। तो योर स्पाउस ऑलवेज नोज द एंट्री केसेस। आप Yeah. बहुत देर तक ना बाहर लोगों के सामने ना वो फेस और वो मास्क पहन के चल सकते हो, राइट? और ये भी एक तरीके का हम वो वही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जैसे ही मेरा वो मास्क हटे मैं ब्रेकअप कर लूँ, फिर वो मास्क हटे फिर वो ब्रेकअप कर लूँ। Yeah. तो फाइनली हम जैसे हैं, हम उस डेप्थ तक पहुंचने से पहले ही उससे कट Yeah, करने की cut कर कोशिश रहे हैं। कर रहे हैं। So that's great. I mean, जो अभी आपने बात की, it's quite at an abstract level. Abstract level पे आपने बिल्कुल बात रखी है. But to make it a bit more clear, I'll try to take few examples. Obviously सारे angles तो cover नहीं होंगे, but कुछ anecdotal experiences जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं, I'll try to bring it up and you try to tell me कि आप उसको कैसा देखते हैं. So for example, एक है कि beliefs के clash होना. So how it looks ki for example, for some people like maybe losing virginity or having multiple relations before marriage is quite cool. They're like, ठीक है, I was not committed to anyone, so I did it because I could, and now I'm committing to you, so I'll be loyal to you. The other person is like, oh my god, how can I accept this person? And let's say they do not know about each other. After when they commit and then they start knowing each other, the other person just can't live with it ki my partner has been with so many people. One example. Now if we go to a bit more spiritual level, I've met someone who has been a bit spiritual, at least in terms of meditation. So that person was like, we have been married, but I have worked on myself spiritually. So today my consciousness or my level of understanding is at such a level which is way beyond that of my partners. So we both just don't connect whatsoever. So now at these two places, these people, the thing that they're feeling, that predicament, it's quite real. So how do you see that there's growth? Because let's say the other person just does not want to grow or is not ready to listen or whatever. So in two situations, how do you think it's gonna happen? True. So I do realize that these are difficult situations, and I also think कि मतलब abstract level पे ना, मतलब हम बहुत theoretically उसके बारे में तो बात कर सकते हैं, but जब practicality में जाते हैं, so then how do you actually address it? That becomes very interesting and important, right? तो उसके पहले ना हमको ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट थियोरेटिकल सेंस में, है ना, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में भी, हाउ डू वी लुक एट मैरिज, राइट? इसलिए कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए करना है कि उसका मैं पर्पस आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया? अगर हम उस पर्पस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हम उस एक्सेप्टेंस के साथ भी हो पाते हैं कि ये मैरिज मेरे एनलाइटनमेंट के जर्नी का एक स्टेप है जो मुझे आगे ले जाने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम अगर मुझे अपने ऊपर ही काम करना है तो ये मेरे लिए एक चेक जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है? अगर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ या उस एक्सेप्टेंस के साथ हम इस जर्नी में चलते हैं, तो देन ना इट बिकम्स अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अगर सामने वाला मेरे बिलीफ के साथ अलाइन नहीं करता है ना? अब आप देखिए, हम तो मैरिज की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल भी इस पूरे एग्जिस्टेंस में कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली वही बिलीफ रखते हैं जो आपका बिलीफ है? Not much. नहीं होने वाला, राइट? तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ये बोलें कि भाई जो सिर्फ मेरे बिलीफ वाले लोग हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा या उन्हीं के साथ हैंग आउट करूंगा, विच इज व्हाट जनरली हैपेंस, एंड दैट इज व्हाई वी सी दोज इको चेंबर्स जहाँ पे हम अपने उससे निकल ही नहीं पाते, राइट? वे सेम चीज़ हम ना वो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो हम अपने स्पाउस के लिए भी लगाते हैं कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो सेम बिलीफ सिस्टम उसका होगा, देन थिंग्स वुड बी फाइन। अगर नहीं होगा तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो द पॉइंट इज देन विल हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि मैं जब अपने बिलीफ सिस्टम को मान के चल रहा हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम सही है,
तो सामने वाला भी उतनी स्ट्रेंथ से उस बिलीफ सिस्टम को मान के चल रहा है कि उसका सही है। करेक्ट। ठीक हो गया। उस जगह से बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को देखना कि हाँ मतलब ये तो होगा ही, जब आप 24 घंटे साथ में रख रहे हैं तो वो बिलीव जब कोलाइड होंगे तो आपके बीच में भी छोटे छोटे डिसीजंस को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे ही। आप ये मानते हो कि नहीं बच्चे को तो एक मटेरियलिस्टिक स्कूल में डालना है, मैं ये मानता हूँ कि नहीं बच्चे को तो आइडियलिस्ट स्कूल में डालना है। अब हम 3 साल तक लड़ते रहेंगे ये बोल के कि कौन से स्कूल में डालना है ना। तो दिस इज गोइंग टू हैपन अगर आपके बिलीव्स अलाइन नहीं करते। या बट नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि अगर मैरिज का पर्पस क्लियरली आइडेंटिफाइड है और आपको पता है कि ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं मैरिज उसके लिए एक हिंड्रेंस एक है। हिंड्रेंस है। वो हिंड्रेंस होने से ना देन वी आर स्टार्टिंग टू फाइंड आउट कि अच्छा नहीं नहीं इससे निकला कैसे जा सकता है, अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अच्छा होता। तो आप बैठे तो इस बोट पे पर आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार वो वाली बोट ज्यादा अच्छी है। पर एक बार अगर आप इस जगह पे आ जाते हैं कि नहीं यही बोट है जो उस जगह तक सबसे इजीली पहुंचाती है, और उसमें करना ये है कि अपने अपनी कैपेबिलिटी पे काम करना है कि इवन व्हेन हमारे बिलीव अलाइन नहीं करते हैं तब भी क्या मैं उतना अच्छे से कम्युनिकेट करके या चीज़ों को हैंडल करके ये कर सकता हूँ कि काउंटर बिलीव्स होते हुए भी मैं चीज़ों को ले जाऊँ। इसमें एक थोड़ा सा डेप्थ और मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक आदमी जो है ना वो मल्टीपल लेवल्स पे कनेक्ट होता है ना। हो सकता है आपको भी स्ट्रॉबेरी पसंद है, मुझे भी स्ट्रॉबेरी पसंद है, हम उस लेवल पे कनेक्ट हो, ट्रू। है ना। ये बहुत सरफेस लेवल है। या आप किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से सोचते हो, मैं किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से सोचता हूँ, वो और ऊपर का लेवल है। या पर ये स्ट्रॉबेरी का लेवल बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि ये कुछ टाइम तक अच्छा रहेगा, कुछ टाइम तक बदल जाएगा। मेरे को आज अच्छी लगती है, कल अच्छी नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपकी चॉइस स्ट्रॉबेरी थी इसलिए मैंने आपसे प्यार किया, कल स्ट्रॉबेरी की चॉइस की जगह वैनिला हो गई तो मेरा प्यार खत्म हो जाए। तो ये तो काफी सरफेस लेवल हो गया। वैसे ही थिंकिंग वाला, आज आप मानते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन, दिस इज योर थॉट। कल अचानक से आप बोल दिए कि नहीं ये पार्टी नहीं ये पार्टी ठीक है, तो क्या मेरा प्यार आपके लिए बदल जाएगा? राइट। वैसे ही आपके कोई बिलीव्स होंगे, पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन है ना, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इन तीनों लेवल से कहीं ऊपर है। मैं जब आपके साथ रिलेशनशिप को पहचानता हूँ तो मैं उसको सिर्फ इसलिए नहीं पहचानता हूँ कि आपके और मेरे वेकेशन प्लान्स मिलते हैं कि आपको भी बीच पसंद है, मेरे को भी बीच पसंद है, इसलिए शादी कर लेते हैं। आपको भी ये पॉलिटिकल पार्टी है या आपको भी ये वाले बाबा जी पसंद है और मेरे को भी ये वाले बाबा जी पसंद है, इसलिए शादी कर लेते हैं। द आइडिया वुड बी कि क्या हम इतनी गहराई पे चीज़ों को देख पाते हैं कि आपका और मेरा संबंध इन सबसे ऊपर है। उतनी स्टेबिलिटी के साथ अगर एक्सेप्टेंस के साथ हम बढ़ पाते हैं तब तो वो ऑब्वियसली हमारी पूरी जर्नी में ये मैरिज एक एडिशन का काम करती है। पर जहाँ जहाँ पे ना ये वेरिएशंस पे हम अपनी आइडेंटिटी को या अपने वेरिएशंस पे, और ये दोनों चीज़ें हैं, आप जिस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे उसी लेवल पे आप अपने पार्टनर को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और जब भी उसमें वेरिएशंस आएंगे आपको हमेशा ये लगेगा कि देखो ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, पर कहीं वो रिलेशनशिप का नहीं है। वो या तो आपके किसी इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, किसी थॉट का प्रॉब्लम है, किसी बिलीफ का प्रॉब्लम है। इन तीनों से भी साइड में आके अगर आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं और एक रिलेशन में भी आप इस लेवल को अचीव कर पाते हैं कि इन तीनों के वेरिएशन से हटके भी मैं इस रिलेशनशिप के साथ जी सकता हूँ, आप दुनिया के हर एक आदमी के साथ जी सकते हैं। ओके, मतलब sounds too good to be true. Yeah, definitely. I mean, theoretically, if we do achieve that phase that you're talking about, where in तीनों levels, मतलब where you are a bit, मतलब आप इन तीनों लेवल को पचा पाओ या फिर आप थोड़े से इनसे बॉदर ना हो कि उनके थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस चेंज होते हैं, बिकॉज विद टाइम पीपल डू चेंज, उस चीज़ के बियॉन्ड आप देख पाओ तो इट कैन वर्क। बट देन जो मतलब अगेन वी वर डिस्कसिंग कि जो चलो ये तो रहने वाला हो गया, बट दैट हैप्पीनेस पार्ट, कि डू यू सी एन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन मैरिज, एंड इफ यस देन हाउ डज इट लुक लाइक? मतलब जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें हैप्पीनेस वाला पार्ट क्या है? मतलब राइट, या तो एक्चुअली हम वो जो कॉन्वर्जेशन जहाँ से स्टार्ट किए थे सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी, तो मुझे लगता है मैरिज को ना अभी हम सेल्फ के हैप्पीनेस के साथ में बात करना चाह रहे हैं। तो हम अगर पर्सनल हैप्पीनेस की बात करें ना, तो मैंने एक तो बात की थी कंपेनियनशिप की, दूसरी बात की थी कि ये जर्नी में जो साथ हो जाता है उसकी भी। सेल्फ पे ना अगर हम हैप्पीनेस की बात करें ना, तो देखिए हैप्पीनेस जो है ना वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डायनामिक है। आप जैसा जी रहे हैं
उस जीने के पूरे पैटर्न में आपके वो चेंजेस होते हैं, और जैसे जैसे आप चीज़ों को बेहतर समझते हैं वैसे वैसे आपका जीना भी उसके साथ अलाइन होता है, राइट? तो और ये दोनों के दोनों ना एक साइकिल जैसे काम करते हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि मतलब ना, जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं ना, हमको कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई मैं ना अपने बाकी धंधे वैसे ही करता रहूँगा, है ना, मैं चोरी भी करूँगा और मैं बेसिकली मल्टीपल अफेयर्स भी करता रहूँगा और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी चलते रहेगी। आई डाउट दैट इज गोइंग टू हैपन, है Hmm. ना? मतलब आपका हो सकता है वो वर्ड्स आते जाए, पर अपने अंदर जो डेप्थ आनी है ना, उसके लिए कहीं तो आपके आपके जीने को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, राइट? तो आपका जो हैप्पीनेस है ना, और वो हैप्पीनेस वर्ड से आता भी नहीं है। मैं कितना ही अच्छा बोल लूँ, पर अगर फाइनली वो चीज़ मेरे अंदर स्थिर भी नहीं हुई है और मेरे जीने में नहीं आई है, तो उससे मेरे वो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी बनेगी नहीं। वर्ड्स में आएगा, और वो वर्ड्स का इतना ही काम होगा कि मैं 10 लोगों को बताऊंगा, 10 लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे कि अरे वाह, आपको आ गया है। बट फाइनली वो अगर मेरे अंदर नहीं आ रहा है, तो मेरी हैप्पीनेस का वो रीज़न नहीं बन रहा है। शादी उस चीज़ के लिए, या मैरिज, या हैविंग अ स्पाउस एक्चुअली हेल्प्स देयर, स्पेशली अगर आप दोनों ही उससे अलाइंड हैं कि हम दोनों को बेटर होना है, या अगर एक भी उस जगह पे अलाइंड है कि हाँ, मुझे अपने बेटरमेंट के लिए काम करना है। मैरिज गिव्स यू दैट फीडबैक, जहाँ पे आपका वो जो हैप्पीनेस है ना, आपको बार बार पॉइंट आउट होता रहता है कि देखो यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे या तो शब्दों में है, जीने में नहीं आया है, या मुझे समझ में भी नहीं आया है कि सही क्या है। Every time you get sad, every time you get a problem, every time you get an issue, it's a marker which tells you, या तो मुझे कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आया है, या फिर मेरे को कॉन्सेप्ट आया है, वर्ड्स में है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है। Okay, so that makes sense. So people have, I mean, अभी तक तो नहीं था, but maybe a bit recent concept कि people have started going to seek marriage counseling. They have tried to work on themselves and all that stuff, but yet we see कि वो long lasting उस sense में नहीं है. So that's one. मतलब उस पे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब in spite of trying, like stuff, still people are going through separations. ट्रू। सो देखिए, मतलब मुझे वही लगता है कि जो हमने पहले बात की थी ना, कि जो लेवल्स पे, जैसे अगर आप जब काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, है ना, या फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अगर इशू ये है कि उनको बीच पसंद है और आपको पहाड़ी पे जाना था, और वो आपके लिए इशू है, तो उस इशू पे सॉल्व आप एक बार कर दिए, है ना, पर अगली बार हो सकता है वो आइसक्रीम के फ्लेवर में अटक जाए, या फिर मेरे डोर का कलर क्या होगा उस पे जाके अटक जाए, या मेरे को रात को खिड़की खुली रख के सोनी है या बंद करके सोनी है, उस पे अटक जाए, है ना? तो आपके काउंसलिंग का लेवल कहाँ तक है ना? आप अगर सिर्फ आपकी आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर बात कर रहे हो, कि आपके थॉट्स के ऊपर बात कर रहे हो, कि आपके बिलीव्स के ऊपर बात कर रहे हो, तो जितना डीप आप लेवल पे बात करके उसको रिजॉल्व करेंगे, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, और जितना सटल, जितना सरफेस पे रिजॉल्व करोगे, वो तो नए नए इशू आते ही जाएंगे। सो टू गेट द क्रक्स ऑफ इट एंड सम इट अप, व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज कि हम एक लेवल पे, एक प्रॉपर लेवल के डेप्थ पे जब जाके कनेक्ट करते हैं, लाइक एट द लेवल ऑफ बिलीफ या इवन बियॉन्ड, उस वहीं से एक पॉसिबिलिटी दिखती है ऑफ सम स्टेबल एंड सस्टेनेबल हैप्पी मैरिज. अदरवाइज देन it's gonna be what you're seeing and looking around. Exactly, right? And that is a marker of your own growth. Yeah. How come? क्योंकि आप अपने डेप्थ में या किसी और के उतनी ही डेप्थ देख पाओगे जितना आप अपने अंदर डेप्थ को देख पाओगे। तो अगर आपको किसी को कनेक्ट भी करना है ना हायर लेवल्स पे, आप अगर अपने आप को अपने डिज़ायर्स ही मानते हो, या आप अपने थॉट्स ही अपने आप को मानते हो, या आप ये मानते हो कि आपके बिलीव्स ही आप हो, तो उसका मतलब है आप भी अपने आप को नहीं पहचाने हो। और जब आप अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हो, तो आप किसी और के साथ भी उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो मेरे को तो वही लगता है कि हर ये जो इशू है ना, ये आपको मार्कर है, ये हर पेन आपको ये ध्यान दिला रहा है, अभी नहीं समझे हैं, अगर समझ जाए तो फिर ये पेन नहीं होगा। And samajh, when you say samajh, that means the absolute fundamental laws of human mind and existence, and that has been told in Madhyas Darshan. Right. So that has been, matlab it is, and not just the words, but actually seeing it for yourself, knowing it for yourself. मतलब मैं जब समझने की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस जगह पे समझने की बात कर रहा हूँ कि फिर मैं उसको तर्कपूर्वक भी समझता हूँ, उसको सीधा वस्तु को देख के समझता हूँ कि ये ऐसा ही है, ये मेरा खुद का है, मतलब देन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर लॉजिक और समवन सेइंग इट। कई बार क्या होता है ना, हम किसी को मान के हमको लगता है कि ये सही है,
पर मैं बात कर रहा हूँ कि हम उसको जान लिए हैं, Hmm. वो जान के सही है। Yeah, I mean to put it more simply, experience भी क्या है? For example, gravity है, उसको हम अभी experience कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कूदे तो yes, gravity is pulling me. That's one level of राइट, experience. तो वो वैसे समझ आपके जीने में आती जीने है। में आ गया। मतलब जब मैं आप जीते हो तो मैं उस चीज को देख पाता हूँ आपके अंदर कि हाँ, ये ज्ञान पूर्वक आप जी रहे हो। Yeah. नहीं तो हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि हम बोलने के लिए तो बहुत सारा बोलते हैं, दो एक पुरानी कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे ही नहीं बनी, लोग समझते थे कि हाँ भाई, बोलना पहले आता है। एंड ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बोलना आ गया है पर करना नहीं आया तो इट्स अ बैड थिंग, कम से कम बोलना तो आया। तो आई वुड से कि पहले बोलना भी नहीं आ रहा था, करना भी नहीं आ रहा था। द सेकेंड स्टेप वुड बी कि चलो बोलना आ रहा है, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, पर अभी करना नहीं आया है। थर्ड स्टेप वुड बी कि अब मेरे को बोलना भी आ गया है, समझ में भी आ गया है और अब कुछ कुछ कर पा रहा हूँ। फोर्थ स्टेप वुड बी कि हाँ, पूरा समझ आ गया है और जैसा है वैसा जी पा रहा हूँ। तो वहाँ पे दैट कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस सस्टेन्स, नॉट जस्ट विद इन यू बट इन एवरी रिलेशनशिप दैट यू हैव। क्योंकि द डीपर यू गो विद इन यू, द मोर स्टेबल योर रिलेशनशिप्स बिकम, and the marker could be your marriage relationship. And if you would like to share, like in your own experience, do you see that growth in your own married life after practicing or studying Madhyas Darshan? हाँ, what I can see is कि इनिशियली ना, मतलब ये जो मैं आपको बोला था ना, ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, मतलब आई एम एबल टू सी दैट। मैं ऐसा देखता हूँ कि जब भी मैं स्पिरिचुअलिटी को अकेले के रूप में देखता हूँ, उस समय जो ग्रोथ होती है, वर्सेस अगर उस रिलेशनशिप की जगह से मैं देखता हूँ, उस समय जो ग्रोथ होती है, द रिलेशनशिप मेथड इज़ मच फास्टर। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में ऐसा दिखता है। क्योंकि ये जो सेल्फ वाला है ना, वो सेल्फ वाले में ना बहुत, जैसे अगर मैं शादी नहीं करता, और मतलब देखिए अनुमान ही है, बट मैं फिर भी कई लोगों को देखता हूँ या जिनके साथ वो रहता है, तो ऐसा दिखता है कि या तो आपका रिजॉल्व अगर मेरा इतना स्ट्रांग होता कि ना मेरे को इस पूरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तो प्रोबेबली आई कुड हैव डन समथिंग। बट अगर वैसा नहीं होता ना, तो फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक सिंगल वाला जो वो वाला होता है ना, यू ऑलवेज हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। ऑल्सो आपके पास अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना, तो आपको ना उसकी नीड भी फील नहीं होती, या वो ग्रोथ भी नहीं दिखती। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, उसके कारण आपको उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो फिर आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है तो फिर आपको और नहीं मिलता। तो देयर इज दिस विशियस लूप जहाँ पे यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे मेरा कोई कोई रोल नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है ना, एंड यू गो डाउन डम्प 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 एंड देन द होल लोनलीनेस एंड एवरीथिंग कम्स अप। बट बिकॉज आई एम लिविंग अ मैरिड लाइफ, आई एम एबल टू सी कि ना मेरे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे अगर मैं जिन चीज़ों के लिए हो सकता है 7 दिन 8 दिन परेशान रहता, अब बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दैट कंपेनियनशिप, आई एम एबल टू गेट बैक टू इट प्रोबेबली इन अ डे और टू, बिकॉज देन यू हैव सर्टेन सर्टेन मैकेनिज्म्स दैट, है ना। और कुछ टाइम के बाद ना आई एम ऑल्सो सीइंग कि वो स्ट्रक्चर्स बेटर होते जाते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले कोई इशू हुआ, उसको रिजॉल्व करने में हमको 7 दिन लगे, अगर हमने उसको सही रिजॉल्व किया और उतना डेप्थ अपने अंदर देख पाए, तो हो सकता है अगली बार उसमें 5 लगेगा, अगली बार 4 लगेगा, अगली बार 3 लगेगा, एंड देन इट गोज ऑन जहाँ पे। बट जितनी ये रिलेशनशिप स्टेबल होती है, उतनी ही अपने अंदर की डेप्थ भी स्टेबल होती है। मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इनका सीधा कोरिलेशन है। जितना मैं अपने डेप्थ में जा पाता हूँ, जितना मैं अपने आप को समझ पाता हूँ, उतना ही मैं सामने वाले को समझ पाता हूँ, उतना ही हमारा रिलेशन स्ट्रांग होता है। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सीधा मतलब है मैं सामने वाले को नहीं समझ रहा हूँ, उसका मतलब है मैं खुद को नहीं समझ रहा हूँ, उसका मतलब है मैं कहीं तो फिसल गया हूँ। सो दिस वॉज द सेल्फ वाला पार्ट। अब फैमिली और सोसाइटी पे भी मैं थोड़ा थोड़ा वो रख देता हूँ। तो अब अगर ना हम मैरिज की नीड फैमिली के साइड से देखें, तो जैसे हमने बात की थी कि फैमिली का बेसिस भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। तो आपकी मैरिज जितनी स्टेबल होती है, उतनी ही फैमिली के स्ट्रक्चर्स भी स्टेबल होते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं, अगर आपकी मैरिज स्टेबल नहीं है, तो बच्चे वो चीज़ को देख पाते हैं, और वो देख पाते हैं तो उनको भी वो चीज़ समझ में आती है कि अच्छा, इन दोनों का अगर आपस में अलाइनमेंट नहीं है, तो फिर बच्चों को भी सही क्या है उसका अलाइनमेंट नहीं पकड़ता। तो उसके कारण वो एक फैमिली का बेसिस हो जाता है। सोसाइटी में भी आप देखेंगे ना, अगर मैरिज जैसा कंस्ट्रक्ट नहीं हो, तो हमारी सोसाइटी ना बहुत आप देखेंगे तो केओटिक हो सकती है ना। मतलब हम जैसे जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो एक ऐसी, अगर आपको एक स्टेबल सोसाइटी चाहिए, तो आपको उसके लिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए फैमिलीज़ का स्टेबल होना ज़रूरी है। नहीं तो आप इमेजिन करो, अगर अपन एक एटम्स का एग्जांपल लें कि एक एक पूरा गैस का स्टेट है, और वहाँ पे ना हर मॉलिक्यूल या हर एटम जो है, उसका इलेक्ट्रॉन ना इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन जाके इसको स्ट्राइक करेगा, अभी तक ये स्टेबल था, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, उसको स्ट्राइक करेगा, उसको स्ट्राइक करेगा, उसको स्ट्राइक करेगा, एंड यू हैव क्रिएटेड एन एटम बॉम्ब। वो जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, वो वैसे ही हो रहा है, वो उसके न्यूक्लियॉन्स इधर जा रहे हैं और टक 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 Okay. टक। Makes sense. So then my question here, अब हम थोड़ा सेल्फ और मैरिज से उठ के थोड़ा सोसाइटल लेवल पे आते हैं कि दैट्स अ गुड पॉइंट जो आपने बोला है कि एकदम ऐसे लॉजिकल बना रहा है, बट माय क्वेश्चन हियर वुड बी कि जैसे हिंदुस्तान में वी हैव सीन कि मैरिजेस हैव बीन एटलीस्ट स्टेबल इन द सेंस कि डिवोर्स रेट्स हिस्टोरिकली कम रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड वेस्ट में वी सी मच मोर डिवोर्स केसेस. But still, if you look at it that way, again, every country has its own positives and negatives. But at least in some aspects, West looks or appears to be more stable than us. They have a better civic sense and lack of corruption and so many other things that is more sorted for them. On the other hand, it's not yet happened for us. Although our marriages are more stable, I would like to know why it's happening from that level. Okay. Yeah. I'm not very sure if कभी कभार ऐसा होता है ना कि बिकॉज वी हैव बीन लिविंग इन वन कंट्री एंड फील्स की द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, Yeah. तो समटाइम्स आई फील वैसा भी होता है कि वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग अदर एंड वी आर थिंकिंग कि मतलब वहाँ पे कुछ अलग है, तो हम ना अपनी इमेजिनेशन को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ऐसा लगता है कि अरे वहाँ सब कुछ अच्छा है, वो ग्रीनर है। बट मुझे लगता है कि अगर और हम वहाँ पे डेप्थ पे जाके देखें और उधर पे देखें, तो जैसे अगर आप वेस्ट का एग्जांपल लें, तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन या लोनलीनेस, मतलब आई डोंट नो, आई फील कि लोनलीनेस एज एन एपिडेमिक, It's there. it's much less in India Yeah. and much more in In a the West. country which has become more individualistic. Yes. Yes. So I would say कि मतलब ये ना बहुत वो भी एक तरह का subjective है, chaos है. वो भी मतलब तरह when we का say chaos तो ये भी it's also a part of chaos. राइट। Yeah. एंड सेकेंड पार्ट ना इसमें ये भी है, मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है ना, कि अभी तक इंडिया में भी या इनफैक्ट जो जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, तो हमारे पास ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ का मैकेनिज्म था। उस फेथ के मैकेनिज्म के कारण ना पहले चीज़ें या पहले जो मैरिज हैं, जैसे हम ना बहुत मतलब पुराने एक वो बना हुआ था कि बिकॉज इट वाज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो अगर घर के बड़े ने बोल दिया तो सबको बात माननी है, तो चीज़ें उस तरीके से चल जा रही थी क्योंकि कुछ एक तरीका था अथॉरिटी का, राइट। Authoritarian. बट उस समय वैसा भी था कि वो जो फिर बड़ा है, जो जिम्मेदार है, वो सबका ध्यान भी रखता था और उसके कारण वो चीज़ें एक तरीके से चल जाती थी। बट धीरे धीरे ना अब क्या हुआ कि हमारे पास ना वो जो पूरा एक कोलिजन हो गया कि जहाँ पे हमने मतलब हमने इसको भी छोड़ दिया और इसको भी पूरा नहीं पकड़ा और ये दोनों का मिक्स एंड मैच हो गया, तो वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन इंडिविजुअलिज्म में भी हमको वो लोनलीनेस और वो सारी चीज़ें फील हो रही है। यहाँ पे फैमिलीज में बिना फेथ के फाइनली समझ के साथ कैसे जीना है वो आया नहीं है, And तो ना मतलब वो थोड़ा it looks chaotic here. इट लुक्स chaotic. Makes sense. बट समहाउ मतलब आई थिंक दिस इज अगेन एन इवोल्यूशन फेज, जहाँ पे ना मतलब नाउ वी आर इवॉल्विंग फ्रॉम फेथ टू ट्रस्ट। हम और जैसे जैसे समझ के संबंधों को अलाइन करते जाएंगे, मुझे लगता है वैसे वैसे ना हमारे जो ये रिलेशनशिप्स हैं वो मच मोर स्टेबल होंगे, वैसे ही फैमिली के स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे, उतनी ही स्टेबल सोसाइटी होगी। Yeah. और ये स्टेबिलिटी फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि इसका बेसिस पहली वाली जो जिसको हम स्टेबिलिटी बोल रहे हैं उसका क्योंकि बेसिस फेथ था, तो वो फेथ के होने के कारण अगर वो फेथ हिला तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। Makes sense. पर अगर आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्टेंस के लॉज के ऊपर बेस्ड है और वो एग्जिस्टेंस के जो लॉज हैं वो बाय डिफॉल्ट और बाय डेफिनेशन दे आर स्टेबल। हम तो डिफाइन ही एग्जिस्टेंस के लॉज को ऐसा कर रहे हैं कि दे आर They're टाइमलेस, absolute दे आर and टाइम इनवेरिएंट। yeah. If they're absolute, they're time invariant, they're not going to change, and your society structure, your family structure, the structure of yourself depends on that structure which is going to be stable. You are going to have a stable society, a stable family, and a stable you. And all the future generations also are going to be coming in that generation, और उसी के साथ वो evolve होते जाएंगे। Okay, makes sense. So that's really good. I mean, it appears so good and a bit utopian. But again, we have taking the few more societal problems and we'll conclude. So just say we can also see that at the level of society, we are seeing rise in inflation, rise in cost of education, and the laws are bent. Laws do not favor men a bit, you know, and they favor female a bit more. So owing to that also, now the youngsters are fearing marriages. Like even if they want to get married, they are like, ki bhai, I mean, if at all divorce happens,
ज़मीन चला जाएगा, ज़्यादा चले जाएगी, कोई केस ठोक दिया, डाउरी ये वो. And apart from that, even let's say those things don't happen, what about kids? People want kids, or even if they want kids, schools, reasonably good enough schools are quite expensive. So what do? The jobs, if you see the working in MNC since past 20 or 25 years, the average or median entry level salary has been almost the same for big MNCs, like, but the cost in for education, it has skyrocketed. So there are so many societal problems. So how do you see that from the light of universal laws in Mandir Right. Darshan? सो आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ इट्स ओन, और इसको ना कभी और डेप्थ में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, Or- क्योंकि इसमें बहुत सारे फिर एवेन्यूज़ निकलेंगे. Sure. इन द सेंस कि एक तो एज अ सोसाइटी हमने क्या चीज़ को इम्पॉर्टेंट माना हुआ है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जिसको हम अभी एजुकेशन कह रहे हैं, और जिस एजुकेशन की नीड है, वो दोनों का अलाइनमेंट कैसा है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी नुआंस्ड Sure. टॉपिक, जिसको शायद और डिटेल में सोसाइटी के लेवल पे हम बात कर We can पाएंगे. do it. बट आज के लिए मतलब आई थिंक आई वुड कंक्लूड ऑन द मैरिज वाला पार्ट, कि मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. आई एम सेइंग कि वो मैरिज की नीड क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, उससे मुझे क्या मिल सकता है वो समझने की ज़रूरत है ना. उसके पूरे मतलब उसके जो पूरे एवेन्यूज़ को समझने के बाद एक कॉन्शियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर मैं शादी करता हूँ तो ये चीज़ें होंगी, नहीं करता हूँ तो ये चीज़ें होंगी, और नहीं करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं. मतलब क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि हाँ, मेरे को किसी कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में स्टेबल हूँ. क्या मैं ऑलमोस्ट उस जगह पे हो गया हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, या मैं बिल्कुल रास्ते से नहीं भटकूंगा और मैं चल पाऊंगा, है ना. या फिर क्या मैं इतना श्योर हूँ कि हाँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इतना क्लियर है कि मुझे एग्जैक्टली इस तरह के किसी भी डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं है. तो इन दैट केस प्रोबेबली मतलब अ फ्यू ऑफ द पीपल कुड चूज़ कि हाँ, मेरे को शादी नहीं करनी है. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल इन जनरल, अ पर्सन हु आई नो, और जिनको मैं काफ़ी मानता हूँ कि काफ़ी गहरा उन्होंने कहा, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, उनके साथ मैं कंक्लूड करूँगा. उन्होंने बोला था कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, तो कर लो. Interesting. क्योंकि शादी नहीं करनी है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता Crystal है. clear. अगर ये कंफ्यूजन है कि शादी करनी है नहीं करनी है, दैट मीन्स कर लो. Okay. Okay. ठीक है. बढ़िया. बढ़िया. चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू. Nice talking. Thank ओके, you. थैंक यू फॉर लिसनिंग.